संतोषी माता सदा तेरी जय जयकार। जग जननी जगदीश्वरी तू जग की आधार। हरे कृष्णा। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आज इस पावन दिन पर हम श्रवण करेंगे संतोषी माता की व्रत कथा, जिसे कहने सुनने और हुंकार भरने वालों पर माता सदा अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह 7वां पुत्र अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह 7वां पुत्र जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन खिलाया, और वह सब देखता रहा। 6 पुत्र भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थाली से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह सोचने लगता है, वह निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, इसीलिए माँ उसके साथ ऐसा करती है। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले पाथ रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनायो पाल। वह बोली, जायो पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सराय। 2 निशानी आप देखूं धीरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। अर्थात जाते समय पत्नी ने कहा, हे पतिदेव आप अच्छे से जाइए, मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और हाँ एक कृपा करिए, आप जाते समय मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिसे मैं देखकर आपको याद करती रहूं। वह बोला, हे पगली मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो जरूरत थी, बोला, हाँ रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। अरे यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख जाती और फूटे नारियल की खो में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां
संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत का विधि पूछी। वह भक्तिन बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 पाव आने का लेना या 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े रुपया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। हे बहन, इस कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख के कथा कहना। यह कार्य सिद्ध न हो, यह कार्य सिद्ध न हो तब तक नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरी करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुला लेना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुँच आया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। जेठ जेठानी के लड़के उसे ताने देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र भी आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब देखिए, बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है मैया, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले बेटा। वह बोला, हाँ माँ जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान,
सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब मैया की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़े ही देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठरी में भरे सामान की खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। अब देखिए, माता का आदेश मानकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर अर्थात उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना करके विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती है, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है, नारियल के खपड़े में पानी दो। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है ना, तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का सारा काम काज कुछ नहीं करती, 4 प्रहर आकर खाना खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा और तुम्हें भी। मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल के सारा सामान जमाता है। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर भी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। अब देखिए, लड़के भोजन करने आए, खीर खाया, पेट भर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, खीर को देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, बच्चों खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ, हमें खटाई खरीदनी है, नहीं तो हम तुम्हारे उद्यापन में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया।
राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे और बहुत ही उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाने लगे। यह तो लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सुनकर सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन में इमली खिलाकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माता बोली, हे पुत्री, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी मैया, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह नकली अब क्या था, वह जैसे ही मंदिर से निकली, रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, हे प्रिये, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ ही दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, हे नाथ, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले से ही खटाई मांग लेना। अब देखिए, लड़के भोजन करने के लिए जाते हैं और भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, हे पुत्रों, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करा लेगी। जेठानी के सभी लड़के वहाँ से चले गए। वह बहू ब्राह्मणों के लड़कों को लाती है और उन्हें भोजन कराती है। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होने से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के दर्शन को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं? यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर जैसे ही पैर रखती हैं, उसकी सास चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू सब कुछ रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का प्रकोप फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत रखती हूँ यह संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वालों को देना। जय माता संतोषी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमकते तन श्रृंगार लिन्हो। मैया जय संतोषी माता,
जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। गूढ़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहु धन्य धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो।